अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे? अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं तुम पर, किसको झुठलाओगे? सबसे बड़ी नेमत हम सांस ले रहे हैं, ये खुदा की नेमत है। हमारी आंखें सलामत हैं, भी खुदा की नेमत है। हवा चलती है, भी खुदा की नेमत है। कितनी नेमतें हैं, हम सब शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो ला तहसूहा, शुमार ही नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं तो हमको उसका शुक्र भी बेशुमार अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस है हमारे आपके हालात कैसे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। हमारा आपका हाल क्या है? अल्लाह की रोज़ी खा रहे हैं, तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हैं। इको बंद कर देना। इको रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। और शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी से शर्म रह गई कि हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे, और न दिल में खुदा का डर रह गया। अल्लाह की रोज़ी खा रहे हैं और हमारे दिलों में ज़र्रा बराबर एहसास नहीं कि हम खुदा की फर्मा बरदारी भी कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान ऐसा हाजिर होगा मैदान महशर में जिसने दुनिया में 400 साल इबादत की होगी। जब उसका हिसाब होगा तो कहेगा, अल्लाह मैंने 400 साल इबादत की है, मेरा हक़ है कि तू मुझे जन्नत में पहुंचा। तो अल्लाह फरमाएगा, अच्छा ठीक है, 400 साल इबादत तुम्हारी एक पलरे में हम रखेंगे, और हमने बहुत सी नेमतें तुमको दी हैं, उन नेमतों में से एक नेमत आँख एक पलरे में रखेंगे। क़यामत के दिन तराजू कायम होगा। उसी सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता, नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, हम क़यामत के दिन इंसाफ का एक तराजू रखेंगे। कुरान शाहिद है, इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह को अक़ीमुल वज़न, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, बराबर बराबर तौलो। ये बाजार के जगह के लिए हम सोचा ये हुक्म बता दी। अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, अल्लाह फरमाता है बराबर बराबर तौलो, सीधा तर्जुआ रखो, लप झप वाला न रखो। बहुत से फल बेचे वाले, कारोबार करे वाले उठाई हैं और लप से इसे करी हो ले, अगर सीधा पकड़े रहें तो घाट बाढ़ तो पता ही चली। बराबर बराबर तौलो, बराबर बराबर नापो। बहुत पहले जब हम खन्नापुर में पढ़ाते थे तो हम भैंसी रख के रहन, 3 ठोर घास छोलित रहा है, भैंसी चराइत रहा है। हम मदरसे में पढ़ाते थे, दूध बेचते थे। तो दूध बेचे के लिए गए, ननपारा लीटर ले, तो बर्तन वाले से कहा भाई हमका लीटर दे दो। तो पूछा था कौन, बेचे वाला कि खरीदे वाला? तो हम कहें का दुई मेर होते का? तो कहें हाँ।
बेचे वाला अलग है, खरीदे वाला अलग है। तो नाप तौल में भी कमी। ऐ लोगों, अगर मुसलमान हो, कुरान पर ईमान है, तो अल्लाह फरमाता क़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, ऐ मेरे बंदे तू बराबर बराबर तौला कर। कुरान में वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कम तौलने वालों के लिए हिलाकत है, बर्बादी है। कम तौलने वाला गोया कि खुदा की ज़ात पर उसका भरोसा नहीं रह गया। उसका भरोसा उसी पर हो गया कि हम जब घाट तौलेंगे तभी हमको रोज़ी मिलेगी। ऐ मेरे बंदे, खुद ऐ मेरे भाई, खुदा के ज़ात पर भरोसा रख। अल्लाह का उसी कुरान में वादा है, नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोज़ी देते हैं, व इय्याहुम, और तुम्हारे बच्चों को भी हम ही रोज़ी देंगे। तो जब रोज़ी अल्लाह देता है, इससे अंदाज़ा लगाओ कि आजकल कोई के घर में लटान बहुत पुराने ज़माने के सखुआ लाग रहा था। जब बहन में बंटवारा होते तो लटान कटत है। भाई जिद कैले थे नहीं हम चीज़ में आधा दले भर चीज़ में, तो लटानों काटी जाते। तो हमने अपने आँखों से देखा कि एक ज़माने की लटान 100-100 साल की, और जब उसको चीरा गया तो उसके अंदर जगह निकली जिसमें कीड़े बैठे हुए। देखा होगा आपने। उनको रोज़ी किसने दिया उसके अंदर? अल्लाह देता है। इसलिए घाट न तोलो। बहरहाल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा, सूरह रहमान में है। तो 400 साल जिसने इबादत की होगी, उसकी 400 साल इबादत को एक पलरे में रखेगा। अब आप सोचे हो कि नमाज रोज़ा कैसे तौले जी, लेकिन लिखा है कि ये नमाज, रोज़ा, अच्छी बोली, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस्म अता करेगा। ये सब जिस्मानी हो जाएंगे, देखने में आएंगे। इनको एक पलरे में रखेगा और एक पलरे में उसकी एक आँख अल्लाह ताला निकाल के रखेगा। और जब तौला जाएगा तो आँख का पलरा हल्का पड़ जाएगा। 400 साल इबादत का पलरा हल्का पड़ जाएगा और आँख वाला पलरा भारी पड़ जाएगा। तब अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने मेरी एक आँख का भी हक अदा नहीं किया। तुझको तो मैंने 2 आँख दी थी, तुझको मैंने 2 कान दिए थे, 2 पैर दिए थे, 2 हाथ दिए थे, औलाद दी थी, बीवी दी थी, भाई दिए थे, मकान दिया था, दौलत दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन मेरी एक नेमत का बदला तेरी 400 साल इबादत न हो पाई। लिहाजा मेरा फैसला है, तेरा ठिकाना जहन्नम है। जब फरिश्ते उस 400 साल इबादत करने वाले को जहन्नम में लेके चलेंगे, तो वो मुड़ मुड़ के कह गए, परवरदिगार, अपने फजल से, अपने रहमो करम से मुझे अपनी जन्नत दे दे। मेरी इबादतें इस लायक नहीं है कि जन्नत मिले। अल्लाह, तेरा करम हो जाए, अपनी करम से मुझे जन्नत दे दे। तब अल्लाह को रहम आएगा, फरमाएगा, मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाओ। तो ये लोगों, अल्लाह कहता है बार बार इसीलिए, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे, तू किन किन नेमतों को जुटलाएगा। इसलिए जितना भी हो सके खुदा का हम शुक्र अदा करें, कम ही है। लेकिन आज अफसोस है कि आज हम शुक्र क्या करते हैं, रातों दिन शुक्र अदा करने के बजाय हम उसकी नाफरमानी करते जाते हैं। आज कोई बुराई ऐसी नहीं जो हम मुसलमानों में पैदा न हो चुकी हो। हमको तो चाहिए था कि नेकी करते, लेकिन नेकी के बजाय बदी करते जा रहे हैं। आज हम में तो में
एक दूसरी की माँ बहन बेटियों पर गलत निगाहें डालना हमारी फितरत में दाखिल हो गया। आज दूसरों के घरों में बैठते हैं लोग, हुक्म है कि बिला ज़रूरत किसी के घर न जाया करो। बिला ज़रूरत जाओगे तो तुम्हारा दामन एक न एक दिन दागदार हो जाएगा, तुम पर उंगलियां उठेंगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ईमान वालो अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल न हुआ करो। हम मुसलमान हैं और कुरान पर हम अमल नहीं करते। अल्लाह ने फरमा दे, ईमान वालो अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो। अगर दाखिल होना ही है, ज़रूरत है, तो अल्लाह फरमाता है हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, घर के लोगों से इजाज़त ले लो। अगर घर का मुखिया इजाज़त दे, इजाज़त मिल जाए, फिर आगे अल्लाह फरमाता है व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पर सलाम कर लो। इजाज़त ले लो, सलाम कर लो, ताकि कोई माँ बहन लेटी हो तो उठ जाए, बदन पे कपड़ा ना हो तो कपड़ा डाल ले, बेपर्दा हो तो पर्दे में हो जाए। इस इजाज़त भी लो, सलाम भी करो। ज़रूरत ना हो तो मत जाओ। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा माशरा इतना गंदा हो चुका है। आज कोई हमारा भाई परदेश जाता है, सऊदी गया, बम्बई गया, तो जाते वक्त अपने पड़ोसी से कहता है, मेरे भाई मैं बम्बई जा रहा हूँ, सऊदी जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आना होगा, इसलिए तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कहता कि नहीं कहता पड़ोसी से? गोया कि उसने ये कह करके अपनी बीवी बच्चों को तुम्हारे पास अमानत रख दिया, तुम्हारे अमानत में रख दिया कि इनका ख्याल रखना। और फिर वो तो चला गया, लेकिन वो पड़ोसी इतना बड़ा कमीना निकला कि खैरियत मालूम करने की गरज से घर में जाता है, बैठकी करता है और पैसे खर्च करता है। 10 रुपये का सामान फौरन निकाली, 100 के नोट जाओ लाओ, 100 के जगह 500 निकाले, ताकि उनके मेहरुआ के बिटिया का पटियाए जाए कि कहती पैसा बहुत है। तुम पटियाने के लिए 100 का 500 का नोट दिखाते हो। वो भाई ने तुम्हारे पास अपने औलाद को, अपनी बीवी को, अपनी संपत्ति को तुम्हारे अमानत में रख के गया था, और तुम इतने बड़े हरामखोर निकले कि उसकी माँ बहन बेटी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं। है लोगों, 4 चीज़ें मुनाफिकत की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। मुसलमान की पहचान नहीं है, 4 चीज़ें हैं जो मुनाफिक की पहचान है। नंबर 1 पर मेरे नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की पहचान में इज़ा तकल्लमा फ़कज़िबा, मुनाफिक की पहचान यह है कि जब वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा। झूठ बोलना मुसलमान की निशानी नहीं है, मुनाफिक की निशानी है। बोलते वक्त सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुनाफिकत में जा रहे हैं कि इस्लाम में जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया व इदा ख़ासम फ़फ़जरा, और मुनाफिक की दूसरी निशानी है कि जब वो झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा। गाली बकना ये भी मुनाफिक की पहचान है, मुसलमान की नहीं। और तीसरी पहचान मेरे नबी ने बताई व इज़ा आहद फ़ग़दरा, और तीसरी पहचान मुनाफिक की है कि जब वो किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा, वादा निभाएगा नहीं। और चौथी पहचान मेरे नबी ने बताई मुनाफिक की व इज़ा उतमिना फ़ख़ाना, कि जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर बैठेगा।
अमानत में खयानत करना ये भी मुसलमान का सेवा नहीं है, मुनाफिक का सेवा है। तो एक तो मुनाफिक बन गए, और किसी की माँ बहन पर गलत निगाह डाली तो जानी भी हो गए। आप जानी बन गए। आंख से देख लेना गलत नियत से, वो भी ज़िना ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद हैं, अमीरुल मोमिनीन थे। एक मरतबा एक शख्स हज़रत उस्मान गनी के पास पहुंचा तो हज़रत उस्मान गनी से उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उस्मान गनी ने मुंह फेर लिया। तो उधर आया, उधर से कहता अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत उस्मान गनी ने इधर मुंह कर लिया। तो फिर उधर से आया, कहता अस्सलाम वालेकुम। जब 3 मरतबा सलाम कर चुका, हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा में हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं, तेरी निगाहों में ज़िना दिखाई पड़ रहा है, तेरी आंखों में ज़िना दिखाई पड़ता है, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं। तो नाराज हो गया, अरे आप मुझे जानी कह दिए। खुदा की कसम उस्मान कहता हूँ कि जिंदगी में मैंने कभी ज़िना नहीं किया, आपने मेरी आंखों में ज़िना कैसे देखा। तब हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जान के बताना कि आज तुम फला रास्ते से गुजर रहे थे, उधर से एक औरत गुजरी, तुमने उसके ऊपर निगाह डाली, तो उस वक्त तक तुम उसको घूर घूर के देखते रहे जब तक वो दीवार के आड़ में नहीं चली गई। कहाँ उस्मान ऐसा हुआ। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि तुम्हारे आंखों ने ज़िना कर लिया, तुम जानी हो गए। तो किसी के घर में बैठकर गलत निगाह से किसी की माँ बहन बेटी को देखना मुनाफिकत भी है और ये ज़िना भी है। और तीसरा गुनाह ये कि तुमने पड़ोसी का हक मारा। पड़ोसियों का कितना इस्लाम ने हक बताया। कुरान कहता वल जारि दिल कुर्बा, कि माँ बाप के साथ एहसान करो, यतीमों गरीबों के साथ एहसान करो। वल जारि दिल कुर्बा, और पड़ोसी करीबी पड़ोसियों के साथ एहसान करो। अल्लाह कहता है तुम एहसान करो और बजाय एहसान के उसका घर तुम वीरान कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा बाहर जाते थे। आज भी मजबूरी आदमी रोज़ी कमाने जाता है, जाना चाहिए। रोज़ी कमाने के लिए जाना, हलाल रोज़ी के लिए, ये भी इबादत ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब बाहर निकले और रहते थे अपनी ससुराल में। 2 मंजिला मकान था, वो ऊपर बिटिया दामाद, नीचे सास ससुर। और जब वो नौजवान सफ़र में निकले तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, हदीस पाक में इज़ा खरज रजुल मिन असहाबिन नबी फी सफ़री, कि जब नबी करीम के एक सहाबी सफ़र में निकले, फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ला तंज़ली मिनल उलुव्वी इला सफ़ली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अरजिअ मिन सफ़रिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफ़र से वापस आ जाऊँ। जब तक आप वापस नहीं आऊँगा तुम नीचे न उतरना। और नीचे कौन था? लड़की के माँ बाप थे। चले गए। अल्लाह की मर्ज़ी हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, खबर गई तो लड़की सोच में पड़ गई कि मेरे शौहर मना करके गए थे कि नीचे न जाना और मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, मैं कैसे करूं। हदीस में है फ़ारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को हुजूर की बारगाह में भेजा कि जाके हुजूर से मसला पूछो, मैं नीचे उतरूं कि न उतरूं, मेरे बाप की तबीयत ख़राब है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, तो नबी ने उससे फरमाया कि उससे कह दो कि वो अपने शौहर की इताअत करे, नीचे न उतरे। शौहर की फर्मा बरदारी करे, नीचे उतरे ना, नहीं उतरी।
अल्लाह की मर्जी। फस्तद्दा मर्ज़ अबीहा, कुछ दिनों के बाद उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि बाप की बीमारी बहुत अहम है, क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला ततियाल ज़ौजके, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नहीं उतरी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। वो लड़की ऊपर है। बहुत अच्छा बोलत रहा भैया, काहे का छेड़त हो। यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर उसने हुजूर से खैरियत, हुजूर से मसला पूछा कि बाप का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरे बाप का चेहरा छुप रहा है, क्या मैं अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत के लिए उतर सकती हूँ? तो सरकार ने फिर वही फरमाया कि नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। हदीस शरीफ में है कि उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ। अरे ठीक है, गुस्सा गर्मी न करिए, मशीन है बेचारा, सही ही कर रहा है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया तुम्हारा बाजा बोल रहा है, वैसे रहने दो, बहुत अच्छा माइक है। मैं उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप के जनाजे में गए, नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर दफनाया जा रहा था। तो जब मिट्टी हो रही थी तो हदीस में गैबी आवाज़ आने लगी, क़द गफ़रतुहु बिहसनात बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। जब ये आवाज़ आई, फरिश्ते कहने लगे क़द गफ़रतुहु बिहसनात बिन्तिही, अल्लाह का फरमान है कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। तो हुजूर मुस्कुरा के बोलते हैं कि कितना खुश नसीब इंसान आज दुनिया से जा रहा है कि बख्शा जा रहा है तो अपनी बीवी, अपनी बख्शा जा रहा है तो अपनी लड़की के नेकियों के तुफैल, अपने अमाल के बदौलत नहीं, अपनी लड़की के अमाल के बदौलत आज का ये नौजवान बख्शा जा रहा है। पता चला कि इंसान के काम औलाद की नेकियां भी आ सकती हैं। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, गुजारिश है कि काम अच्छे करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ना नेकी नहीं कर सके तो बदी तो ना करो, किसी का एहसान नहीं कर सकते तो किसी का घर तो ना उजाड़ो। आज बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं। देखिए, बहुत से हमारे भाई गेरहवीं शरीफ करते हैं, करते कि नहीं करते? गेरहवीं करते और गेरहवीं में बड़े पीर के नाम नियाज दिलाते और बकरा ज़बह करते। तो गेरहवीं का बकरा जायज़ है कि नाजायज़ है? लोगों को बहुत से लोग गुमराह कर देते। चाहे गेरहवीं का बकरा हो, चाहे कुर्बानी का बकरा हो, चाहे अकीके का बकरा हो, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना जायज़ है। कुरान में हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, कि तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम किया गया और खिंजीर का गोश्त हराम किया गया।
वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा पर ज़बह किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया उसका खाना हराम है। तो कितने ना समझ हैं। कोई भी मुसलमान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह ही के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अगर बड़े पीर के नाम का बकरा है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे ज़बह हुआ है तो उसका खाना हलाल है, हलाल है, हलाल है। और उस पर अगर नियाज दे दी जाए तो उसका खाना और बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह फरमाता अगर तुम ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी है, ईमान वाले हो तो खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया। अब यहीं से हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ईमान वाला होगा तो खाएगा, बेईमान होगा तो नहीं खाएगा। ऐसे ही हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों नबी पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। तो ईमान वालों को हुक्म है। अब जो ईमान वाला होगा पढ़ेगा, जो नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से, अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया है। इसलिए आजकल तो एक अफसोस का मौका आता है कि 11वीं की नियाद होती है, दावत होती है। दावत खाए तो सब ही हैं, और जब शाम के मिलाद हुए तब न देखे ही है कौन। अगर कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि नियाद है लेकिन जलसा ख़त्म होने के बाद, जलसा ख़त्म होने के बाद फातिहा होगी फिर दावत होगी, तो देखे थे यक्को मिलाद सुनैया उठते नहीं, सब बैठे रहिए। आज का मुसलमान खाने में बहुत आगे हो गए। आज हम खाने में आगे, अमल में पीछे। जैसे कि और ये हमेशा से चला है, मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहा है। अगले ज़माने की बात है, 3 आदमी घर से निकले और 3 मज़हब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। रोटी ले ले निकले और रास्ते में रोटी ख़त्म हो गई। फिर तीनों भूखाने, तो कहीं गए मांगे वांगे, तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया। जब एक प्याली खीर पैन खाए वाले 3 ठोरे, खीर यक्के प्याली, तो तीनों ठोर बैठे। कहीं ऐसा है कि खीर थोड़ी सी है, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, तो तीनों में से कोई एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला तो हो जाए। तो कहना हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों मिलक लाग है को खाए। तो पंचायत भाई की कर रख दो, सोए जाओ, और फिर सोए के उठो, जिके ख्वाब बढ़िया हो वो खीर खाई ली। तो खीर रख दी, तीनों लेट गए। ईसाई यहूदी जल्दी सोए कि जल्दी सोएंगे, ख्वाब देखेंगे, उठेंगे, ख्वाब बयान करेंगे, खीर खाएंगे। जब वो दोनों उठे तो उसका उठावे कि उठ रे, ख्वाब बयान किया जाए, जिके ख्वाब बढ़िया हो खीर खाए। जब उसका उठा के बैठाइन तो आँखी बैठ मलमलावे, कहे का बात हो, कहीं रे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए जिसका ख्वाब अच्छा हो। मुसलमान ने कहा तो बताओ। तो ईसाई बोला एक बात याद रखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी चौथे आसमान पर हैं। अल्लाह ने इनको ज़िंदा उठा लिया था। हर नबी के दुश्मन हुए हैं दुनिया में। आज अगर मौलवी मौलाना दुश्मन हो जाए तो कोई बड़ी बात है यार, बोलो।
नबियों के दुश्मन हुए हैं। और आज मौलवीन के दुश्मन तो थोड़े बने थे, चंदा संदा मौलवी नहीं दिए थे, लेकिन नबी के इतने बड़े दुश्मन हुए कि जान के दुश्मन हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन बने, ऐसे दुश्मन की लाठी ले ले घर घेर लेकिन क्या जिनका मारक है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और छत फाड़ के और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा ले गए, चौथे आसमान पे रखा। आज भी ईसा पैगंबर चौथे आसमान पे तशरीफ फरमा। और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे। ईसा अलैहिस्सलाम को जब मारने वाले घर घेरे और ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान में उठा लिया गया, तो अब खड़े सहारे में कर निकले तब मारी, अब जब हुए तब तो निकले, जब नहीं निकले तो एक उमा जब नेता टाइप के रहे वो कही रुको, हम उसका पकड़ के लाई थे अंदर से। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के घर में गया पकड़ने के लिए, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसके ऊपर डाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे देखने में लगा, ढूंढ ढांड के लौटा, कहीं सुमा नाई है हो, जैसे निकला बस अब पीटे लगे कि तो मिल गया, पीट पाट के ख़त्म कर दी। ले गए शहर के चौराहे पे टांग दिया, कहा ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार दिया। हज़रत मरियम को पता नहीं था उनकी माँ को बिन बाप के लड़के थे, ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था। मरियम को जिब्रील ने फूंक छोड़ा था, फूंक से हमल ठहर गया था, बिन बाप के ईसा। जब हज़रत मरियम ने सुना कि ईसा को मार दिया गया और शहर के चौराहे पे लाश टांग दिए गए, तो अब घर में और कोई नहीं जो मरियम का गम का साथी बने। मरियम अकेले रोने लगी, इतना रोई, ज़िंदगी का एक औलाद, ज़िंदगी का एक लड़का सहारा था, मार दिया गया। तो हज़रत मरियम रोने लगी और रोते रोते इतना रोई कि बिस्तर पकड़ लिया, इतनी कमज़ोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। वह हाय ईसा, हाय ईसा। एक दिन लेटी थी तो एक फरिश्ता आया और उसने कहा या मरियम, तो मरियम की आँख खुली, ऐसे ऐसे देखा, उसके बाद फिर कमज़ोरी से आँख बंद हो गई। दोबारा फिर फरिश्ते ने कहा मरियम, तो फिर आँख खुली, फिर देखा, फिर बंद। तीसरी मर्तबा पुकारने वाले फरिश्ते ने कहा मरियम, ईसा फला पहाड़ी के पास तुम्हारा खड़ा इंतज़ार कर रहा है। जैसे इतना फरिश्ते ने कहा, औलाद की मोहब्बत में मरियम के अंदर जान पैदा हो गई और फ़ौरन उठी और दौड़ती हुई पहाड़ी के पास गई। वहाँ गई तो देखा ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, माँ बेटे गले से लगे और रोए। और रोने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी माँ, मैं कत्ल नहीं हुआ हूँ, मेरी शक्ल का फला कत्ल हुआ है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे आसमानों में उठा लिया है। ऐ मेरी माँ रोना नहीं, अब जाओ सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत ही के दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में चले गए, तो आज भी आसमान में। तो यहूदी बोला कि सुनो, आज मैंने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा लोग ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। क्या देखा? यहूदी ने कहा मैं, ईसाई ने कहा मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर टहला के छोड़ गए। आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और मुझे छठे आसमान तक लेके गए, इसलिए 2 मंजिल ऊंचे में तुमसे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बता। तो उसने कहा मैंने क्या देखा, मैं जैसे सोया तो मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली, सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए, कहीं खीर के अलावा और कुछ उधर ही रहा है, और का खाते।
तो कहने हाँ कत्ता खाए, कहने मैं रहबे कत्ती की रहे। तो कहने यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा हम बहुत चिल्लाएं, बहुत जगावा, लेकिन बहुत चिल्लाएं, तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले। तो मुसलमान खाने में इतना आगे। और आज हमारी महफिलें सुनी हैं, आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। ऐ लोगों, चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, मस्जिदों को आबाद कर लो, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ। तो गेरहवीं अल्लाह तौफीक दे तो कराओ। खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को बहुत सवाब का काम है। अल्लाह तौफीक दे तो खूब खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे तो मदीने में पहुंचकर मेरे नबी ने तकरीर की थी। उस तकरीर में 3 पैगाम मेरे नबी ने दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम, या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वतिमुत्ताम, और लोगों को खाना खिलाया करो, खाना खिलाओ। खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भूखा हो तो तुम खाना खिला दो, इंसानियत को पैदा करो, रहम करो। रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, मेरे नबी की रहमत सब पर आम थी, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो। तो आपस में रहम दिली करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया था सल्लो फिल्लैल, रात में नमाज पढ़ो, वन्ना सो नियामो दरहाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। तो गेरहवीं करो। गेरहवीं के बकरे को नाजायज़ कहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुल, ऐ नबी तुम कहो, मन हर्रमा मा अहल्लल्लाहु, ऐ नबी कहो कौन है तुम में का उसको हराम करने वाला जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया, या जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको हराम करने वाला कौन है। तो हराम को हलाल करना या हलाल को हराम कहना यह बहुत बड़ा गुनाह है, जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी हुक्म करना हो तो पहले उसकी तरफ तवज्जो दो। तो ये लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए हुजूर ने मेराज की रात में जिब्रील से पूछा था सिदरा पे कि जिब्रील अब तो तुम नहीं जा रहे हो, साथ छोड़ रहे हो, मैं रब के हुजूर में जा रहा हूँ, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा अल्लाह से इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पर को बिछा दूँ और आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए। जिब्रील के पर कितने चौड़े हैं, लिखा है ज़मीन से आसमान तक जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। और इस तरह कितने पर हैं, लिखा अल्लाह ताला ने इस तरह से 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता फरमाया। अब बताओ, हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील नूरी फरिश्ता, फरिश्तों में ये रसूल हैं, ये हमारे तुम्हारे पैर के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमारा तुम्हारा मर्तबा कितना ऊंचा है। फिर हम इस पैर से चोरी के लिए जाएं, इसी पैर से चलकर शराब खरीदें, इसी पैर से चलकर जुआ खेलें, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? इस पैर की कदर करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो।
पैर उठे तो अल्लाह की राह में उठे। मदीने मुनव्वरा में एक लंगड़े साहबी थे, लंगड़े रहे, नाम था उनका अम्र बिन जमू, लंगड़े थे। मदीने मुनव्वरा में जब जिहाद का ऐलान हुआ, रहीलो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में घर से निकल पड़ो, तो हज़रत अम्र बिन जमू लंगड़े थे, तो उन्होंने तलवार लिया और घर से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलने के बाद अम्र बिन जमू ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तेरी राह में जिहाद करने जा रहा हूँ, इलाही दोबारा घर आना मुझे नसीब न करना। जरा बोलो दिल से, कि आज हम मस्जिद सर झुकाने के लिए नहीं जा पाते और वो मैदान जिहाद में जा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह दोबारा घर आना नसीब न हो। गए, जब निकले तो उनके लड़कों ने देखा, कहा रे हमारे अब्बा लंगड़ा होकर के अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे हैं और हम जवान हो के घर पे बैठे। तो उनके बच्चे भी निकल पड़े और मैदान जिहाद में जाने के बाद हज़रत अम्र बिन जमू उचक कुचक के लड़ने लगे। लंगड़े थे, उचक कुचक के कूद कूद के लड़ने लगे, कई लोगों को मारा। दुश्मनों ने मिलकर के हज़रत अम्र बिन जमू को शहीद कर दिया। जब अम्र बिन जमू लंगड़े सहाबी शहीद हो गए तो इनकी लाश को घोड़े पे लादी गई कि मदीना ले जाके इनको दफनाया जाए। जब घोड़े को हाँका गया तो मदीने की तरफ घोड़े ने रुख न किया, कभी इधर कभी इधर, मदीने की तरफ नहीं आया। तब हुजूर ने हज़रत अम्र बिन जमू की बीवी को बुलाया, कहा इनकी बीवी को बुलाया गया। हुजूर ने पूछा क्या अम्र बिन जमू घर से निकले थे तो कुछ दुआ मांगे थे? तब उनकी बीवी कहती, हाँ या रसूल अल्लाह, जब घर से निकले थे तो उन्होंने कहा था या अल्लाह तेरी राह में जा रहा हूँ, दोबारा घर आना मुझे नसीब न करना। हुजूर फरमाते हैं अम्र बिन